आज हम माँ नर्मदा जी के तट पर आमली घाट पर हैं और आमली घाट पर जब हम माँ नर्मदा जी के दर्शन करने को निकलते हैं तो माँ नर्मदा जी से हमारी यही आशा रहती है, यही प्रार्थना रहती है नर्मदा जी के साथ साथ हमें संतों के भी दर्शन हो जाएं। ऐसे में ही आज आमली घाट पर माँ नर्मदा जी के तट पर एक संत के हमें आज दर्शन हुए हैं। सुशील महाराज जी माँ नर्मदा जी की पैदल परिक्रमा कर रहे हैं और बड़ी भक्ति भाव से कर रहे हैं। उनकी भक्ति भाव देख के ऐसा लगता है कि महाराज जी बड़े आनंद में हैं, बड़े प्रसन्न हैं और उन्हीं से आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। नर्मदे हर महाराज जी, नर्मदे हर हर नर्मदे हर महाराज नर्मदे हर हर। महाराज जी, आप माँ नर्मदा जी की पैदल परिक्रमा कर रहे हैं। हाँ हाँ। एक कलयुग में एक सौभाग्य की बात है कि माँ नर्मदा जी की अपन परिक्रमा करते हैं तो एक सौभाग्यशाली ही मनुष्य कर पाता है। भगवती की कृपा हो जाती है, भगवती मैया की कृपा हो जाती है। तो गुरुजी, महाराज जी, आप पैदल परिक्रमा कर रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। इतना बढ़िया लग रहा है तुमको बताएं कि जीवन में कभी ऐसा आनंद आया ही नहीं है तुमको बताएं। जी जी। हाँ, परेशानी तो हो रही है पैदल चलने में, पर भगवती ऐसी है कि वो आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल प्रेरित करती है कि आगे बढ़ते जाओ, यात्रा मैं पूरी कराऊंगी तुम्हारी। हाँ, और भगवती का तो ऐसा है तुमको बताएं कि जो भी कामना करोगे, मनोकामना करोगे, रखोगे उसके सामने, वो पूर्ति करती है। अभी तक मैंने जो भी माँ भगवती से ऐसी प्रार्थना की उसने मेरी पूर्ति की है और इसलिए मैंने ऐसा, मेरे साथी लोग थे तो ऐसी चर्चा हुई तो उस हिसाब से मैंने कहा है आप भगवती यदि साथ दे रही है तो निकल जाना चाहिए। अभी समय तो नहीं था निकलने का, जी, फिर भी ऐसा लगा कि महीने 2 महीने में जितने भी अपनी सेवा हो जाए माँ भगवती की, और निकल पड़े। अच्छा महाराज जी, तो मैया माँ नर्मदा जी के प्रति आप में इतना भक्ति भाव कैसे जागृत हुआ? ओह, भक्ति भाव का तो ऐसा है तुमको बताएं कि मेरे गांव से नर्मदा मैया निकली है। अच्छा। हाँ, और रोज प्रतिदिन दर्शन होते हैं और मेरा शुरू से ही, जब मैंने अपने होश संभाला है, जब से मैं जानने लायक हुआ हूँ, तो मैं भगवान के भजन में ही अपना समय काट रहा हूँ। तुमको बताएं, मेरे गांव में 14 साल का सीताराम कीर्तन बैठा, वहाँ पर मैंने जितना समय मेरे को देना चाहिए उससे ज़्यादा भी देने की कोशिश की और भगवती मेरा, भगवान सीताराम जी मेरी सभी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। महाराज जी, आप आमली घाट पर हैं और माँ नर्मदा जी की परिक्रमा के दौरान आज आप आमली घाट पे आए हैं और आमली घाट सिद्ध घाट है। यहाँ पर सिद्ध महात्मा, सिद्ध संतों ने तपस्या करी है। कहा भी जाता है कि देवी देवताओं ने भी यहाँ पे तपस्या करी है। पांडवों का तपस्वी स्थल रहा है। तो महाराज जी, आपको आमली घाट कैसा लग रहा है? अरे, आमली घाट तो स्वर्ग जैसा लग रहा है मेरे को। और नर्मदा के किनारे तो ऐसा मैंने विद्वानों से सुना है, नर्मदा पुराण में भी ऐसी कथा आई है कि कमंडल से कमंडल लगे हुए हैं साधुओं के। इतने साधु तपस्या कर रहे हैं कि जगह नहीं है बैठने के लिए। हाँ, और माँ भगवती उसके बाद भी सभी को जगह दे रही है और आज कलयुग में भी लोग उसको साक्षात रूप में, और तो सब फोटो में लोग भगवान को देख रहे हैं। हाँ। पर कलयुग में माँ भगवती नर्मदा के अलावा कोई मेरे को साक्षात रूप में कोई ऐसी देवी देवता नहीं दिख रहा है साक्षात रूप में। हाँ, है जो हाँ बिल्कुल साक्षात है। और आज भी हम लोग देख रहे हैं, मतलब आप भी देख रहे हैं कि माँ नर्मदा जी के तट पर ही आज हमें साधु संत जो मिलते हैं, सिद्ध साधु संत जो सही में तपस्या कर रहे हैं, वो आपको हमको माँ नर्मदा जी के तट पर ही देखने को मिलेंगे। ऐसे तो साधु संत तामझाम वाले बहुत हैं भारत देश में, बिल्कुल, लेकिन माँ नर्मदा जी के तट पे जो साधु संत मिलेंगे वो सही में ही साधु संत हैं, महान साधु संत। एक संत झूठ बोल के भी संत बनता है, उसकी भी पूर्ति करती है माँ भगवती। यदि सही रूप में पूरी माँ भगवती की सेवा में लग जाए आदमी तो पूछिए कहाँ पहुँच जाएगा। झूठा आदमी भी, झूठा संत भी जो है, वो उसके कहने से माँ भगवती दूसरे का काम कर देती है। जी। तो यदि सही संत मिल जाए तो क्या कहने हैं। अच्छा महाराज जी, आप जो बांसुरी बजाते हैं, बहुत ही मधुर बांसुरी बजाते हैं, ये सब कैसे? ये सब गॉड गिफ्ट है, किसी से सीखा नहीं है। माँ भगवान ने मेरे को हारमोनियम भी बजाता हूँ, ऑर्गन है मेरे पास में, बांसुरी भी बजाता हूँ, जो भी सामने आ जाए, पर कलाकार नहीं हूँ। अच्छा, माँ नर्मदा जी के तट पे आप जा रहे हैं तो माँ के सामने बांसुरी जरूर बजाते हैं? बिल्कुल बजाता हूँ। आपको भी अच्छा लगता है और माँ तो प्रसन्न हो ही जाती है माँ नर्मदा जी। जब मेरे को विशेष तकलीफ होती है, विशेष चिंता सताती किसी बात की, तो मैं अपनी बांसुरी उठा लेता हूँ। जब 2-4 दिन बजा लेता हूँ तो सब चिंताएं फिक्र मेरी सब दूर हो जाती हैं। जी। हाँ, सब चिंता जो है
वो माँ भगवती मेरी दूर कर देती है, तुमको बताएं। और कृष्ण कन्हैया की तो क्या बांसुरी, तो फिर कोई बातें ही नहीं है, तुमको बताएं। हाँ, कृष्ण कन्हैया की जय बात बांसुरी है। हाँ हाँ बिल्कुल। आत नरम दे तुम बड़ी, तुमसे बड़ो न कोई, नाव पड़ी मझधार में, न खेवन बारो कोई। एक भजन आपको माँ भगवती का। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, एक तेरे सिवा रे बा, अब कौन हमारा है, एक तेरे सिवा रे बा, अब कौन हमारा है। फूलों में महक तुमसे, तारों में चमक तुमसे, फूलों में महक तुमसे, तारों में चमक तुमसे, मेरी रेवा मेरी रेवा, बर्फों में शीतलता, अग्नि में धधक तुमसे, अग्नि में धधक तुमसे, जिस ओर नजर डालूं तेरा ही नजारा है, एक तेरे सिवा रे बा, अब कौन हमारा है, अब तेरे सिवा रे बा, अब कौन हमारा है। नर्मदे नर्मदे हर। आज हम माँ नर्मदा जी के तट पर संतों के दर्शन करते हैं। आज ऐसे ही संत के दर्शन हमें सुशील महाराज जी के दर्शन हुए, और माँ नर्मदा जी के भक्ति उनको भी वीडियो के माध्यम से दर्शन हुए हमारे महाराज जी के। हम धन्य हुए, और वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शकों को भी जो दर्शन हुए वो भी धन्य हुए। महाराज जी हम भी धन्य हुए। महाराज जी आपको दंडवत प्रणाम। नर्मदे हर हर।